चलो यहाँ तक तो पावर क्लियर है ना। पावर तक क्वेश्चन हो गए। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा फेस के बारे में। किसके बारे में? फेस के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए फेस, PHASE, फेस। ठीक है, देखिएगा फेस के बारे में। चलिए समझते हैं फेज क्या होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको ऑसिलेशन चैप्टर में बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे ये वाली इक्वेशन पढ़े हो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ना। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी? वेव इक्वेशन है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये, इसी को क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। क्लियर रहेगा? बता चुका हूं बहुत अच्छे से फेज क्या होता है। ठीक, और फेज की इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ बता चुका हूं। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे फेज को दिखाते हैं फाई से। इससे दिखाते हैं फाई से। ठीक है, अब ये जो फाई होता है, फेज जो होता है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? यहां से देखिए, टाइम पे और किस पे? पोजीशन पे। दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, टाइम और पोजीशन। तो एक बार क्या करेंगे, फेज दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक बार एक को कांस्टेंट रखेंगे और एक को क्या रखेंगे? वेरिएबल। तो उसकी वजह से फेज में चेंज देख लेंगे। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट और एक को वेरिएबल, फिर उसकी वजह से फेज चेंज देख लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। एक्स को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। और टी को क्या रखेंगे? वेरिएबल। क्या रखेंगे? वेरिएबल। अब देख लेते हैं फेज चेंज क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये फाई इज इक्वल टू कितना है? फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स ना। एक्स को क्या रखा है? कांस्टेंट। किसको चेंज कर रहे हैं? टाइम को। तो यहाँ पे फाई वन हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ओमेगा टी वन माइनस क्या हो जाएगा? के एक्स। एक्स को नहीं चेंज कराना है। और फाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा टी टू माइनस के एक्स ना। अब एक काम करते हैं, चेंज इन फेस निकालना है। तो चेंज इन फेस निकालना है तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई टू माइनस फाई वन ना। इसमें से इसको माइनस करो, क्या आएगा? ओमेगा टी टू माइनस ओमेगा टी वन। तो डेल्टा फाई कितने के बराबर हो जाएगा? ओमेगा कॉमन ले लो, टी टू माइनस टी वन ना। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा डेल्टा टी ना। तो ये हो गया हमारा। टाइम के चेंज की वजह से किस में चेंज आएगा? फेज में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा? फेज में चेंज आएगा। अगर आपको फेज चेंज पता है तो आप टाइम में चेंज बता सकते हैं। अगर आपको अगर आपको टाइम में चेंज पता है तो आप क्या बता सकते हैं? फेज चेंज बता सकते हैं। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ रहे हैं? ये कब है? जब क्या चीज कांस्टेंट है, फेज चेंज। ये कब है? जब एक्स क्या है? कांस्टेंट। एक्स क्या है? कांस्टेंट। ये बात क्लियर है? अब सबसे पहले एक काम करते हैं, एक और इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। समझ आ रहे हैं? तो यहां पे देखना, y इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपको x को क्या रखना है? कांस्टेंट। x को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो जैसे मान लेते हैं, ये जानते हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? स्ट्रिंग के लिए। ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे ये बंधी हुई है ना। इस वाले एंड को पकड़ के क्या करा दीजिए? ऑसिलेट करा दीजिए। इस वाले एंड को पकड़ के क्या करा दीजिए? ऑसिलेट। जब ऑसिलेट कराओगे तो ये क्या करेगी? वेव ट्रेवल करेगी आगे की तरफ। समझ आ रहे ना? तो इसमें हमने x को क्या रखा है? कांस्टेंट। आपको मैंने बताया था, इस वाली एक्सिस को मान लीजिए क्या? y, और इस वाले को क्या मान लीजिए? x ना। तो ये पार्टिकल्स है ना, ये क्या है? पार्टिकल्स है। किसके? स्ट्रिंग के। ये पार्टिकल है। समझ आ रहे हैं? तो अगर आप यहां पे देखोगे, x फिक्स करना है,
कोई भी एक पार्टिकल डिसाइड करना है ना। एक इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक्स फिक्स है, क्या चीज वेरी कर रही है, टाइम। तो एक पार्टिकल की बात करना है, इसकी बात करना है एक पार्टिकल। तो एक पार्टिकल की अगर बात करना है ना, तो हम ये वाला पार्टिकल क्या कहलाएगा, x इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, 0। ओरिजिन वाले पार्टिकल की बात कर तो आसानी रहेगी हमारे लिए, फील ज्यादा आएगा। ओरिजिन वाला पार्टिकल अगर हमने माना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ओरिजिन पे क्या होता है, 0। मतलब इस वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अब ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे y और यहां पे क्या हो जाएगा, t ना। इसका ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा, देखिएगा ना, इस तरह से बने, समझ गए ना। देखिए ये टाइम है और ये क्या है, y है। इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स 0 है ना, a साइन ओमेगा t ना। ये इक्वेशन हो जाएगी जब x 0 होगा। और आपको पता है साइन का ग्राफ, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, 0 से। समझ आ रहे ना। और एक चीज देख लीजिए, यहां पे इस वाली एक्सिस पे क्या है, टाइम। अच्छा ये बताओ, यहां से यहां पे कितना टाइम हो जाता है, थोड़ा सा बताना, यहां पे कितना टाइम हो जाता है, कैपिटल टी ना। क्या हो जाता है, कैपिटल टी ना, यहां से यहां के बीच ना। अब आप देखिएगा, सबसे पहले इतना मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे ओरिजिन वाले पार्टिकल की बात हो रही है, इसकी बात हो रही, ओरिजिन वाले। बस आप समझ लीजिए, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, बस समझना है। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक पार्टिकल की बात हो रही है, ये ओरिजिन पे है, कहां पे है, मीन पे है। कहां पे, मीन पे। अब देखिए ये कहां पे जाएगा, एक्सट्रीम पे। तो देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम पे आ गया ना, एक्सट्रीम पे गया, फिर उसके बाद वापस कहां पे आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे वापस आ गया ना। अच्छा एक बात बताए, फिर उसके बाद कहां पे जाएगा, निगेटिव एक्सट्रीम पे। तो यहां पे आ गया निगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर उसके बाद क्या होगा, निगेटिव एक्सट्रीम से फिर वापस आ जाएगा मीन पे। ये एक टाइम पीरियड हो गया कि नहीं, एक चक्कर। कितना हो गया, एक चक्कर। अब आप देखिए ये वाला पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट पे पार्टिकल देखिए यहीं पे है ना, यहां से चलना शुरू किया और फिर उसके बाद वापस घूम के यहीं पे आ गया ना। अच्छा दोनों बार इंटेंशन किधर है, ऊपर। तो इसको बोलते हैं सेम फेज। क्या बोलते हैं, सेम फेज। तो कितने टाइम के बाद फिर पार्टिकल सेम फेज में आता है, कैपिटल टी टाइम के बाद। फिर दोबारा कब आएगा, 2t। फिर दोबारा कब आएगा, 3t। तो सेम फेज में कब कब आएगा, सेम फेज में कब कब आएगा पार्टिकल, कब कब आएगा, t, t, 2t, 2t, 3t ना, ऐसे डॉट डॉट ना, सेम फेज में। सेम फेज मतलब ऊपर जा। अच्छा इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, इस वाले पे देखिए, इस वाले पे टाइम कितना बीतेगा, t/2, आधा। एक चक्कर में कितना होता है, t टाइम। इसका मतलब क्या है, आधा टाइम। अब इन दो पॉइंट को देखिए, अच्छा दोनों है सेम जगह पे, लेकिन ये ऊपर जाना चाहता है और इधर नीचे, इंटेंशन अलग है सेम पर। जैसे ये यहां पे है पार्टिकल और ये यहां पे, ये पोजीशन, ये यहां से ऊपर जाना चाहता है और ये यहां से नीचे। इसे क्या बोलते हैं, अपोजिट फेज। तो अपोजिट फेज कितने टाइम के बाद आता है, अपोजिट फेज। अपोजिट फेज कब आता है, अपोजिट फेज कब आता है, t/2 पे। फिर कब आएगा, 3t/2 पे। फिर कब आएगा, 5t/2 पे, ऐसे डॉट डॉट ना। पार्टिकल किस में होगा, अपोजिट फेज। क्लियर रहेगा, समझ आ गया। अब एक चीज आप देखिए, ये जो है ना, ये टाइम डिफरेंस है, किसका, टाइम डिफरेंस है जब किस में होगा, सेम फेज में। तो अगर यहां पे टाइम डिफरेंस की वैल्यू पुट करोगे तो आपको फेज डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, समझाने के लिए, ओमेगा की वैल्यू कितना होती है, 2 पाई बाई कैपिटल टी। अब देखो डेल्टा टी की वैल्यू रखिए,
टाइम डिफरेंस कितने के बराबर ले रहे हो? टी के बराबर। तो टी के बराबर लोगे, टी टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फेज डिफरेंस कितने का होगा? 2 पाई। तो देखो एग्जैक्टली वही चीज है कि नहीं? इतना को क्या बोलते हो? पाई। इतने को क्या बोलते हो? पाई। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो पार्टिकल किसमें होगा? सेम फेज। जब फेज डिफरेंस कितने का होगा? 2 पाई। और टाइम डिफरेंस कितने का होगा? टी का। तब पार्टिकल किसमें होगा? सेम फेज। फिर दोबारा कब आएगा सेम फेज में? जब टाइम कितना होगा? 2t। टाइम डिफरेंस कितने के बराबर? 2t। तो यहां पे जब रखोगे 2t, कितना रखोगे? 2t। तो यहां पे 2t रखोगे तो टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितना हो जाएगा? 4 पाई। तो देखिए यहां पे पाई और यहां पे कितना? पाई। तो कितने टाइम के, कितने फेज के बाद? 4 पाई के फेज डिफरेंस पे फिर से किसमें होगा? सेम फेज में। या फिर कितना टाइम, कितना बोलोगे? टाइम डिफरेंस 2t। क्लियर रहेगा? सेम फेज अपोजिट फेज। क्लियर है? समझा? तो यहां पे ये वाली वैल्यूज जो है ये टाइम डिफरेंस की। अगर अपोजिट फेज का फेज डिफरेंस जानना चाहते हो तो यहां पे टी की जगह पे रखो तो आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा। कितने का आएगा? जब ये ओमेगा तो वही रहेगा और डेल्टा टी कितने के बराबर लोगे? t/2। तो फेज डिफरेंस किसका आ जाएगा? अपोजिट फेज का। कितना आएगा? t/2 रखोगे, t से t कैंसिल, 2 से 2 पाई आएगा। तो ये देखिए पाई पे क्या है? अपोजिट फेज। क्लियर है? चलो इसको कॉपी कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसको याद रखिए ना। फेज डिफरेंस कितने के बराबर है? ओमेगा डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस। ठीक, देखो आपको क्या दिया हुआ है? ये वाली चीज क्या दी हुई है? फेज डिफरेंस ना। और आपसे पूछा क्या है? टाइम डिफरेंस। क्या पूछा? टाइम डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का फार्मूला लगाइए। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा डेल्टा टी। फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है? पाई/6। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई/टी। और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। यहां से पाई कैंसिल। डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? है कैपिटल T/12। ये हो गया ना। लेकिन ये इक्वेशन भी दी हुई है, ये इक्वेशन को यूज कर सकते हैं जिससे आंसर किस में आ जाएगा? डिजिट में आ जाएगा। कैसे आएगा? टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। ये वाली वैल्यू देखिए कितने के बराबर? पाई। पाई कितने के बराबर? टी के साथ जो लगा होता है वो क्या होता है? ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई/टी इज इक्वल टू पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे टी की जगह पे कितना पुट कर सकते हो? 2/12। कितना आ जाएगा? बस आंसर हो गया। समझ आया इस फार्मूले का यूज? ठीक है, इसको कर लीजिए, फिर आगे बात करें। चलो हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इससे पहले वाले में किसको कांस्टेंट रखा है? एक्स को कांस्टेंट। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस क्या होता है? ए एक्स। ये इक्वेशन है। अब दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या चीज कांस्टेंट रखेंगे? टी कांस्टेंट रखेंगे। टी कैसा रखेंगे? कांस्टेंट। और एक्स कैसा रखेंगे? वेरिएबल। एक्स कैसा रखेंगे? वेरिएबल। समझ आ रही ना बात? अब देखिए ये वाली चीज क्या कहलाती है? ये वाली चीज फेज कहलाती ना। तो पहले फेज φ1 रखते हैं, φ1 निकालते हैं। यहां पे क्या होगा? टाइम तो सेम रहेगा, क्या चीज चेंज हो रही है? एक्स चेंज हो रही है, x1। फिर φ2 निकाल लेंगे। φ2 इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा टी माइनस के x2 ना। अब क्या निकालना है? डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा? φ2 माइनस φ1। φ2 कितने के बराबर? इसमें से इसको माइनस करना है, ओमेगा टी माइनस के x2 ना। कोई दिक्कत? इसमें से इसको माइनस करना है तो ये माइनस ओमेगा टी और क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के x1 ना। ओमेगा टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां पे क्या बचा? डेल्टा फाई इज इक्वल टू के x1 माइनस के x2। के कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x1 माइनस x2। इसको क्या कह सकते हो? डेल x। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के डेल x ना।
और आपको पता है k कितने के बराबर होता है? 2 पाई बाई लेमडा के बराबर ना। अब देखो ये वाली इक्वेशन कब है? जब टाइम कैसा है? टाइम कैसा है? t कैसा है? कांस्टेंट ना। पिछली वाली इक्वेशन फेज डिफरेंस की कब थी? जब x कांस्टेंट था ना। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल एक्स होगा, या फिर दूसरा फार्मूला क्या होता है? डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। तो दो कंडीशन है, दोनों का फार्मूला बता दिया आपको। अब देखिएगा इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ। इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मुझे किसको फिक्स करना है इस बार? टी को। तो टाइम मेरे हाथ में है ना, मैं जानता हूं अच्छी पिक्चर कब बनेगी। मान लेते हैं टाइम ले लेते हैं, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2। कोई दिक्कत? एक टाइम लेना है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, किसी टाइम पे, जैसे ये रस्सी बंधी हुई है ना, इस रस्सी में आपने बम बनाया, ठीक है, ऐसे ऑसिलेट कराया, इधर फिक्स्ड है ना, ऑसिलेट कराया। अब देखो टाइम फिक्स है एक टाइम पे। एक टाइम पे देखोगे तो रस्सी की पिक्चर कैसी दिखेगी, वो है रस्सी की पिक्चर। तो यहां पे देखना t इज इक्वल टू कितना लिया? t बाई 2। यहां पे पुट करो, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a साइन ओमेगा कितने के बराबर होता है? 2 पाई बाई टी इंटू क्या हो जाएगा? t बाई 2 माइनस के एक्स ना। यहां से t क्या हो जाएगा? कैंसिल, 2 2 कैंसिल। y इज इक्वल टू कितना बचेगा? a साइन पाई माइनस के एक्स। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, साइन 180 माइनस थीटा एक बार पढ़ा चुका हूं, ये पूरा टेबल पढ़ाया था। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। इसके बराबर? साइन थीटा के। ए साइन थीटा कितने के बराबर है? के एक्स। ए साइन के एक्स। तो वैसी ही इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू इक्वेशन क्या आ गई? ए साइन के एक्स। और ऑसिलेशन में साइन का ग्राफ मैं पढ़ा चुका हूं ना। इस बार ग्राफ किसके बीच में बनेगा? y वर्सेस x। पिछला वाला y वर्सेस क्या था? t। इस बार y वर्सेस x ग्राफ बनेगा। किस तरह से बनेगा देखिएगा। साइन है ना, साइन कहां से शुरू होता है? 0 से ना। अच्छा x है, तो इस बार यहां पे क्या कहलाएगा? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लेमडा कहलाएगा ना। पिछली बार टाइम था तो टाइम पीरियड कहलाया, ये लेमडा कहलाएगा। यहां पे कितना होगा? 2 लेमडा। कितना होगा? 2 लेमडा। अच्छा सेम फेस आपको पता है, सेम फेस कब होता है? सेम फेस, सेम फेस कब होगा बताइए? जब पाथ डिफरेंस कितने के बराबर है? कितने के बराबर? यहां पे और यहां पे दोनों बार किधर जाना चाहता है? ऊपर। तो सेम फेस कहलाएगा कब? लेमडा 2 लेमडा और कितना होगा? 3 लेमडा डॉट डॉट ना। क्लियर है ना। और अपोजिट फेस कब होगा? अपोजिट फेस, अपोजिट फेस कब कब होगा? जब डेल्टा एक्स कितने के बराबर होगा? यहां पे देखो, यहां पे है तो दोनों एक जगह, लेकिन यहां पे ऊपर जाना चाहता है और यहां पे नीचे जाना चाहता है। तो पाथ डिफरेंस कितने के बराबर होगा? लेमडा बाई 2, फिर 3 लेमडा बाई 2, फिर 5 लेमडा बाई 2, ऐसो ऑन। समझ आ गया ना पूरा कॉन्सेप्ट? ये फार्मूला आपको जहन में रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट। क्लियर है? कर लीजिए एक बार। हो गया? अब देखिए एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं ना। देखो ये वाला क्वेश्चन किए हो ना, इसमें ये कब किए हो? फेज डिफरेंस दिया हुआ था, टाइम डिफरेंस पूछा था। अब टाइम डिफरेंस को हटा करके क्या कर लेते हैं? टाइम डिफरेंस को हटा करके पाथ डिफरेंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एफ इफ वाई इज इक्वल टू कितना था? 0.5 ना। और इक्वेशन वही है, साइन 0.5 ना।
इक्वेशन वही है, पाई टी माइनस 2 पाई एक्स। फाइंड दी, यहां पे क्या करते हैं, वर्ड चेंज कर लेते हैं। पिछले में टाइम डिफरेंस पूछा था, इस बार पाथ डिफरेंस पूछा। क्या पूछा है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस सब कुछ वही है। तो इस बार फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, है क्या हो जाएगा, के डेल्टा एक्स हो जाएगा। पाथ डिफरेंस पूछ रहा है ना, फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है, पाई/6। कितना दिया हुआ है, पाई/6 दिया हुआ है फेज डिफरेंस, पाई/6। और के कितना होता है, 2 पाई/λ इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स। पाई से पाई कैंसिल ना, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, λ/12। अच्छा, लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन से। एक चीज आप देखिए, एक्स के साथ जो लगा होता है वो क्या होता है, एक्स के साथ जो लगा होता है के होता है ना। तो ये के इज इक्वल टू कितना है, 2 पाई ना। तो के कितने के बराबर होता है, 2 पाई/λ इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे रख सकते हो, तो कितना आ जाएगा, बस आंसर हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत, कर लो इसको। ठीक है, यहां तक हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं फेज डिफरेंस पे, जनरल क्वेश्चन। ये तो था क्लियरिटी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट देखना। इस तरह के क्वेश्चन मैंने काफी कराए हैं, जब आपको वो पढ़ाया था, क्या कहते हैं, ऑसिलेशन पढ़ाया था तब भी कराया था, और फिर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया तब भी कराया। काफी क्वेश्चन कराए इस तरह, ठीक है। चलो खैर, क्या दिया हुआ है, 2 वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन, पहली इक्वेशन कितना है, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57, ये पहली इक्वेशन ना। दूसरी इक्वेशन कितना दी हुई है, y2 इज इक्वल टू ए कॉस, और कितना दिया हुआ, ओमेगा टी प्लस के एक्स ना। अब दोनों का फेज डिफरेंस पूछा है, ये एक फेज हो गया और ये दूसरा फेज हो गया ना। फेज डिफरेंस पूछा है इन दोनों का, तो इन दोनों का फेज डिफरेंस पूछा है। तब तक फेज डिफरेंस नहीं निकाल सकते जब तक दोनों साइन या दोनों कॉस ना हो, सेम होना चाहिए। ये साइन है ये कॉस है, तो अभी नहीं बता सकते, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए साइन 90, और ये कितना हो जाएगा, प्लस ओमेगा टी प्लस ए एक्स ना। तो आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या कहलाता है, कॉस थीटा। तो अभी यही लिखा हुआ है ना। अब देखिए इन दोनों का फेज डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। इसको मान लीजिए क्या, φ2, इसको क्या मान लीजिए, φ2, इसको क्या मान लीजिए, φ1। तो आपसे यही पूछा है ना फेज डिफरेंस, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1। इसमें से इसको माइनस करिए, माइनस करोगे तो ये कितना बचे, ओमेगा टी के एक्स, ओमेगा टी के एक्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा कितना, π/2 माइनस 0.57। π/2 कितने के बराबर, पाई कितने के बराबर, 3.14 डिवाइड बाई 2, 1.57 माइनस 0.57 कितने के बराबर आ जाए, 1 रेडियन। कौन सा सही हो जाएगा, समझ आ, क्लियर रहेगा, कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक, अब चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन एंड
ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन। अच्छा टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। मान लेते हैं हमारे पास एक फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड एंड। एक रस्सी ले लीजिए, ये रस्सी है ना, इससे वेव ट्रेवल कर रही ऐसे ना, इस डायरेक्शन में। ठीक, इसका एम्पलीट्यूड कितने के बराबर है? ए के बराबर ना। अब देखिए ये फिक्स्ड एंड है और ये कैसा है? रस्सी है, इससे वेव ट्रेवल करते आ रही है। अच्छा, ये रस्सी में क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जाएगी तो दो चीज हो सकता है, यहां से टकराने के बाद कुछ एनर्जी इसके अंदर जा सकती है, इसके अंदर, ये जो फिक्स्ड एंड है इसके अंदर जा, हम मान लेते हैं एनर्जी लॉस जीरो है। क्या है एनर्जी लॉस? एनर्जी लॉस कैसा है? जीरो ना। इसका मतलब जो भी यहां जाएगी एनर्जी, फिर टकरा करके इसी रस्सी में क्या हो जाएगी? वापस है। अच्छा, वापस आते वक्त क्या सीन होगा इसका? वापस आते वक्त है ये ऐसे पलट जाएगी, ऐसे क्या हो जाएगी? पलट जाएगी और इस डायरेक्शन में चलेगी वेव। ये पलटने का रीजन आप समझ रहे हैं? जैसे अच्छा ये बताओ, ये वेव जब आगे चलेगी तो ये जो पार्टिकल है ना, इनको उठाती जाएगी ना। तो जब यहां पे उठाने की कोशिश करेगी तो ये तो फिक्स्ड है, इनको मार के पलट देगा। जैसे एक आदमी है, कोई बदतमीज टाइप का मान लेते हैं, वो लगातार सबको इसको मारने की आदत, मारना मतलब ऊपर करना, इसकी आदत है कि तमाचा मारता जाता है, तो सब पार्टिकल को एक एक तमाचा मार के ऊपर कर रहा है। लेकिन जब यहां पे जाएगा तो इनको शेर का क्या मिल जाएगा? सवा शेर। तो इनको क्या कर देगा? मार के पलट देगा नीचे की तरफ। समझ गए ना? तो यहाँ पे फिक्स्ड एंड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो इसका एम्पलीट्यूड अभी भी ए था तो कितना रहेगा? ए रहेगा, क्योंकि पूरी एनर्जी जो गई थी वही वापस आ गई। समझ आ रहा है? अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ए एक्स ना, ये है। अच्छा, ये चीज बताई थी ना, t और x का साइन कैसा हो? डिफरेंट। तो वेव किधर चलती है? पॉजिटिव x में। तो वेव इधर चल रही। अब इसके लिए लिखना है अपोजिट, तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा? सेम। तो यहां पे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और क्या हो जाएगा? प्लस ए एक्स हो जाएगा ना। तो ये इधर की तरफ बता रहा है, दोनों का साइन क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन एक चीज देखो, एम्पलीट्यूड जो ऊपर था वो किधर हो गया? नीचे। तो यहां पे क्या लग जाएगा? माइनस। क्लियर रहेगा? लिख ले जाओगे। अब देखो इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। अगर यही एंड कैसा हो? फ्री हो। ये जो फिक्स्ड एंड था ना, इसमें एंड कैसा था? फिक्स्ड। कैसा था? फिक्स्ड। और एक बात बताऊं ना, यहां पे इसको बोला जाता है रेयरर। क्या बोला जाता है? रेयरर। और ये कैसा है? टफ है ना, तो इसे क्या बोला जाता है? डेंसर। क्या बोला जाता है? डेंसर। अब इसका उल्टा करेंगे, ध्यान से देखना। ये रस्सी है, इसमें वेव बनाई, इसमें क्या बनाई? वेव बनाई। ये ट्रेवल कर रही है और यहां पे जो है ना, इसके अंदर ये जो है छल्ला लगा हुआ ना। तो अब ये एंड फिक्स कहलाएगा या फ्री कहलाएगा? फ्री एंड। कैसा है? फ्री एंड ना। अब देखो ये वेव कितने एम्पलीट्यूड की है? ए ना, जा रही है ना। अच्छा, पिछले वाले में यहां पे मार के पलट दी गई थी ना, इसमें कोई मारने वाला है नहीं। तो अगर मान लेते हैं नो एनर्जी लॉस है, क्या है? नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस। अभी सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन। अच्छा, जिस मीडियम से चल के गई है उसी मीडियम में वापस आना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। अभी हम ट्रांसमिशन की बात नहीं की है ना। तो अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो जो एनर्जी जाएगी वो पूरी पूरी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि नो एनर्जी लॉस है। इस बार ये पलटेगी नहीं, जैसी थी जैसी थी वैसी ही वापस आएगी ना। हाँ, वापस आएगी।
इसकी डायरेक्शन इधर थी, इसकी डायरेक्शन इधर हो, और एम्पलीट्यूड क्या रह जाएगा, ए था तो क्या रह जाएगा, ए ही रह जाएगा। समझ आ रही है? क्लियर है? कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, तो जो गई वही आ गई। अब इसकी इक्वेशन अगर लिखना हो आपको तो ये क्या लिखोगे, इसकी y इज इक्वल टू क्या होगा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये वाली क्या कहलाएगी, y इज इक्वल टू a साइन, यहां पे जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, वेव अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, सेम, ओमेगा टी प्लस के एक्स। और यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एम्पलीट्यूड उसी डायरेक्शन में। क्लियर रहेगा दोनों पार्ट? अब एक एग्जांपल लेंगे जिसमें, इसमें अभी दोनों में क्या पड़ा, दोनों में क्या पड़ा है, रिफ्लेक्शन पड़ा है और रिफ्लेक्शन पड़ा है। इसमें रेयरर से किधर थी, डेंसर। ये क्या कहलाएगा, डेंसर से, डेंसर से डेंसर टू रेयरर कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, डेंसर टू रेयरर। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, दोनों केस में रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ेंगे एक केस इसके लिए कि किधर से किधर, रेयरर से डेंसर, लेकिन उसमें क्या हो, रिफ्लेक्शन भी हो और ट्रांसमिशन। और एक इस पे बेस्ड पढ़ेंगे जिसमें डेंसर से किधर जाएगी, रेयरर जाएगी, और इसमें क्या हो, ट्रांसमिशन भी हो और रिफ्लेक्शन भी। तो अभी सिर्फ क्या देखा है, रिफ्लेक्शन। इसको कॉपी कर लीजिए। क्लियर है ना? चलो अब देखो, सबसे पहले इस पे एग्जांपल देखते हैं ना, देखना। मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है, पहला केस, ये थर्ड एग्जांपल है ना। इसमें पहले किधर से किधर जाना है, रेयरर से, ये एक रस्सी है और एक रस्सी ये है। ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा मोटी है। ये क्या है, रेयरर, और ये क्या है, डेंसर ना। रेयरर से डेंसर जा रहा है। यहां पे आपने पल्स बनाई ना, और थोड़ा सा सही से बना ले ना। ये सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक। यहां पे वेव इधर चल के जा रही, इसका एम्पलीट्यूड कितने के बराबर है, ए के बराबर। कितने के बराबर है, ए के बराबर ना। इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये ट्रेवल करेगी, रेयरर से डेंसर जा रही है ना। पिछले वाले में फिक्स्ड एंड था ना, तो पूरी पूरी वापस आ गई थी। अब कुछ एनर्जी इधर भी चली जाएगी और कुछ एनर्जी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो जो इधर चली जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन। जब ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते थे, क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रांसमिशन। और जो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे दोनों होगा। अच्छा, जब रेयरर से डेंसर टकराएगी तो क्या सीन होगा बताइए, वेव ऐसे पलट जाएगी ना, ना, और ऐसे इस डायरेक्शन में चलेगी, और इसका एम्पलीट्यूड क्या कहलाएगा, ए रिफ्लेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में जो वेव जा रही थी वही पूरी आ रही थी, तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। अब कुछ एनर्जी इसमें वापस आएगी और कुछ डेंसर में चली जाएगी। तो डेंसर वाले में जब जाएगी, डेंसर वाले में इसमें ना, इसमें जाएगी तो ऐसे हो जाए ना, कुछ एनर्जी इधर चली जाएगी, ठीक है। और ये एम्पलीट्यूड क्या कहलाएगा, ए ट्रांसमिशन। क्या कहलाएगा, ए ट्रांसमिशन। अच्छा, इसमें जो ट्रांसमिट होगी तो जैसी है वैसी ही रहेगी ना, जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन रिफ्लेक्ट होने पे क्या हो रही है, पलट जाएगी। तो रिफ्लेक्शन में क्या बोला जाएगा, फेज डिफरेंस कितना होता है रिफ्लेक्शन में, 180 का। कितने का होता है फेज डिफरेंस, इसमें और इसमें कितने का फेज डिफरेंस है, 180 का। और इसमें और इसमें 0। ट्रांसमिशन का फेज डिफरेंस क्या होता है, 0, और रिफ्लेक्शन का क्या होता है 180। कब, जब रेयरर से किधर जा रही है, डेंसर।
ना। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में ये चीज क्लैरिफाई कर दूं मैं, इस वाले एग्जाम्पल में पलट जा रही थी तो फेज डिफरेंस कितना का 180। इसमें जब डेंसर से रेयर जा रही है तो पलट नहीं रही थी तो फेज डिफरेंस क्या था, 0 था। ठीक, चलो तो यहां तक क्लियर है। चलो अब इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इक्वेशन। ध्यान से सुनना, यहां पे इक्वेशन आपको ये वाली लिख उठी है, ये दोनों लिखना बाकी है, ये वाली। इसके लिए लिखते हैं किसके लिए? y रिफ्लेक्टेड के लिए। तो क्या हो जाएगा? a रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड साइन ना ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ना। अगर इधर क्या था, दोनों का साइन क्या था, डिफरेंट, अब दोनों का साइन क्या हो जाएगा, सेम। अच्छा एम्पलीट्यूड कैसा है, ये ऊपर था तो ये किधर है, नीचे, तो यहां पे क्या लग जाएगा, माइनस। समझ आ रही ना बात? पहली बात। अब दूसरी चीज, एक चीज आप देखिए, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा, यहां पे भी क्या है, ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ के। कितने के बराबर होता है, 2 पाई एफ के। और आपको मैं बता चुका हूं फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, सोर्स की। फ्रीक्वेंसी किसकी वजह से डिसाइड होती है, सोर्स की। सोर्स ने एक बार डिसाइड कर दिया कि ये फ्रीक्वेंसी होगी तो वही रहेगी, मीडियम चेंज हो तब भी कोई फर्क। तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज है, अगर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है या वेव सेम मीडियम में वापस आ रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है, तो ओमेगा तो वही रहेगा। अब बात आती है क्या चीज, के। के किससे बना हुआ है? वेवलेंथ से। किससे बना हुआ है, वेवलेंथ से। और एक रिलेशन और आप जानते हो, v इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू एफ। ध्यान से सुनना। अच्छा ये एक बात बताओ, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो ऑप्टिक्स में आपको मैंने पढ़ाया है कि जब वहां पे लाइट थी, जब लाइट एक मीडियम से, लाइट भी वेव ही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज। तो स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। अच्छा फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट वैल्यू है, अगर स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगी, अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो के चेंज होगी। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो स्पीड की वजह से क्या चीज चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। क्या चीज चेंज होती है, स्पीड की वजह से वेवलेंथ चेंज होती है। कब? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो के चेंज हो। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे के क्या हो जाता है, चेंज। लेकिन जिस मीडियम से जा रहे हो उसी में वापस आ रहे हो तो स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड सेम मीडियम में क्या रहती है, सेम रहती है वेव की। तो वेव की स्पीड सेम होगी तो वेवलेंथ क्या रह जाएगी, सेम। अगर वेवलेंथ सेम होगी तो के भी क्या होगा, सेम। इसलिए के नहीं चेंज किया। समझ आ रही? अब इसका लिख लीजिए ट्रांसमिशन का, वाई ट्रांसमिशन क्या होगा, ए ट्रांसमिशन ना। और फेज तो यही रहेगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। लेकिन ओमेगा तो नहीं चेंज होगा, क्या चीज चेंज हो जाएगा, के। क्योंकि लेमडा क्या हो जाता है, स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो जाती है, चेंज। इसकी वजह से लेमडा क्या हो जाएगा, चेंज। लेमडा की वजह से के क्या हो जाएगा। तो याद रखना ये वाला के नहीं चेंज होगा, जो रिफ्लेक्शन वाला, ये वाला के क्या हो जाएगा, चेंज। क्लियर रहेगा? चलिए इसको कर लीजिए। फिर एक चीज और आपके जहन में आनी चाहिए, आपके जहन में आएगी कि सर इसका एम्पलीट्यूड कितने है। अच्छा ये देखो, ये ए एम्पलीट्यूड की गई तो कुछ एनर्जी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट, और कुछ क्या होगी, ट्रांसमिट। तो इससे एम्पलीट्यूड इन दोनों का क्या होगा, छोटा होगा। समझ है? तो आप सोचोगे कि इसको निकालें कैसे। अगर इसको कैलकुलेट करना आप चाहते हो तो आपके लिए फार्मूला होता है ए रिफ्लेक्टेड। अगर आपको निकालना है तो आप क्या करिए, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई V2 प्लस V1 इंटू ए एम्पलीट्यूड जिससे इंसिडेंट कर रहा है, जिससे क्या कर रहा है, इंसिडेंट। समझ आ रहा है? ये वाला समझ आ रहा है? V2 क्या है, दूसरे मीडियम में स्पीड, इसमें क्या है V1, तो इसमें क्या है V2। समझ आ रहे हैं? तो दोनों मीडियम में स्पीड पता हो और इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड पता हो तो आप किसका एम्पलीट्यूड बता सकते हैं, रिफ्लेक्टेड का। अभी एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं इस पे, ठीक है। अगर आपको ए ट्रांसमिशन चाहिए तो क्या करिए, 2V2 दूसरे मीडियम का ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा,
v1 प्लस v2 और यहां पे क्या हो जाएगा a i। ये दोनों फार्मूला। अच्छा ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, प्लस माइनस के लिए नहीं परेशान होना है ना। ये जो आंसर देगा मैग्नीट्यूड से मतलब, प्लस माइनस तो हम पता कर लेते हैं ना, अगर इधर जा रहा है तो समझ, एम्पलीट्यूड तो हम जान ही रहे हैं, प्लस माइनस कब लेना है, समझ आए? तो यहां से सिर्फ क्या निकालेंगे हम, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्लियर रहेगा? कर लीजिए इसको। फिर एक क्वेश्चन इस पे क्लैरिटी के लिए मैं करा देता हूं, ठीक? सारी चीजें यूज कर लेंगे हम। क्लियर है ना? ये फार्मूला फिर मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड से मतलब है सिर्फ, अगर आप चाहो तो मॉड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, समझ रहे हो? देखिएगा, ये रेयरर है, ठीक, ये रेयरर हो गया, और यहां पे है डेंसर ना। ये कैसा है? डेंसर। वेव किधर से किधर जा रही है? ऐसे जा रही है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए। ये ए इंसिडेंट हो गया, समझ आया? इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू कितना दी हुई है? y इज इक्वल टू 5 साइन 2t माइनस 4x, ये दी हुई है इक्वेशन ना। देखना ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आप सही से पिक्चर बनाइएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी क्वेश्चन कहां तक है, आंसर कहां तक है, कहां से शुरू, ठीक है? ये क्वेश्चन का भी पार्ट है, ये इक्वेशन दी हुई है। अब क्या होगा जब ये वेव ट्रेवल करेगी, रेयरर से किधर जा रही है? रेयरर से डेंसर। तो आपने क्या सीखा है, जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो टकरा के रिफ्लेक्ट होगी और ट्रांसमिट होगी। तो रिफ्लेक्ट जब होगी, तो जब डेंसर से रिफ्लेक्ट होती है तो ये ऐसे क्या हो जाती है, पलट जाती है ना। और ये क्या कहलाएगा? ए क्या कहलाएगा? ट्रांसमिशन, वो ए रिफ्लेक्टेड ना। अब आगे क्या होगा? आगे वेव क्या करेगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट ना। तो ये क्या हो जाएगा? ए ट्रांसमिशन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो मुझे क्या पूछा है, y रिफ्लेक्टेड पूरा लिख करके बताइए और y ट्रांसमिटेड पूरा लिख करके बताइए ना। ये क्वेश्चन है और एक डाटा और दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं कितने के बराबर है? म्यू के बराबर है। वो रिफ्रैक्ट सॉरी मास पर यूनिट लेंथ, म्यू क्या होता है यहाँ पे इस चैप्टर में? म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। इसका म्यू है और इसका कितना है? 4 म्यू। तो ये रेयरर है और ये क्या है? डेंसर। इसका 4 गुना ज्यादा है मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर रहेगा? चलो अब आपसे क्या पूछ रहा है, वाई रिफ्लेक्टेड लिख के दिखाइए, वाई ट्रांसमिटेड लिख के। तो जैसे ही मैं वाई रिफ्लेक्टेड लिखने की, अब देखिए आंसर व्हाइट कलर पेन से दे रहा हूं ना, इसको कलर चेंज कर देता हूं, व्हाइट से ये कर देता हूं। वाई रिफ्लेक्टेड चाहिए, वाई रिफ्लेक्टेड जैसे ही चाहिए मुझे ए रिफ्लेक्टेड चाहिए। क्या चाहिए? ए रिफ्लेक्टेड। अच्छा ए रिफ्लेक्टेड का फार्मूला क्या होता है? ए रिफ्लेक्टेड का V2 माइनस V1 डिवाइड बाई V2 प्लस V1 इनटू क्या होता है? एम्पलीट्यूड इंसिडेंट। एम्पलीट्यूड इंसिडेंस पता है कितने के बराबर है? ए। और ए की वैल्यू कितने के बराबर है? 5 के बराबर। ये एम्पलीट्यूड ही है ना, कितने के बराबर? 5 के बराबर। एक डाटा तो मुझे पता है, V2 और V1 नहीं पता है, V2 और V1 का जुगाड़ करना पड़े। तो एक चीज देखिए यहां से निकल जाएगा। आपने क्या पढ़ा है, इसको बॉक्स में मैं पढ़ा देता हूं, इतना हिस्सा ध्यान से देखिएगा। आपने क्या पढ़ा है? वेलोसिटी वेव स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है स्ट्रिंग के अंदर? T बाई म्यू होता है ना। पहले केस में इतना हो गया, दूसरी रस्सी में कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू V डैश मान लेते हैं, कितना हो जाएगा? या इसको क्या बोले हो आप, इसको क्या बोले हो? V1। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट T
डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, मास पर यूनिट लेंथ कितने के बराबर है 4 म्यू के बराबर, तो 4 म्यू हो गया। अच्छा ये बताओ P बाई म्यू कितने के बराबर है इतना, V1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा V1 और √4 की वैल्यू कितना हो जाएगी 2। मतलब जो इसमें वेलोसिटी है, इस वाले में जो इसमें वेलोसिटी है ये ना। अच्छा आप खुद सोच करके बताइए, यहाँ पे एक बात बताना, V2 जो है मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी यहाँ पे जो होगी वो क्या होगी V1, और यहाँ पे जो होगी वो क्या होगी V2 ना। V2 क्या है V1 की आधी है, तो आप V2 को ऐसे मतलब कोई दिक्कत नहीं, आसानी के लिए मैं बता रहा हूं, अगर इससे सॉल्व करेंगे तो ये V2 कितने के बराबर होगी V1/2, मतलब V2 आधी है किसकी V1 की, तो इसको आप क्या लिख सकते हो V2 आधी है ना किसकी, ऐसे भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत। आप चाहो तो इससे ही करो लेकिन लेंदी हो जाएगा, ऐसे जल्दी आ जाएगा, समझ रहे हो ना, बस आसानी के लिए मैं कर रहा हूं, समझ गया ना। तो V2 क्या है V1 का आधा है, यही तो बात हुई, समझ आ रहा है। तो अब देखिए कितनी आसानी से निकल जाएगा, V2 कितना है 2V और V1 कितना है V2 कितना है V और V1 कितना है 2V। मैंने आपको बताया माइनस से कोई लेना देना नहीं है, तो कितना हो जाएगा ऊपर कितना बचेगा V ना, और नीचे कितना बचेगा 3V, तो V क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना हो गया 5/3। अच्छा ए ट्रांसमिशन कितना बोला था निकालने, 2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 इंटू ए इंसिडेंट ना, ये कितने के बराबर है 5, V2 कितने के बराबर है V, और ये नीचे कितना हो जाएगा 3V, V से V कैंसिल, कितना हो जाएगा 10/3 ना। तो देखिए ए रिफ्लेक्शन कितना आया 5/3 आ गया 5/3 ना। अब क्या होगा साइन ना, साइन, अच्छा ये वाली पूरी चीज क्या हो जाएगी कॉपी हो जाएगी ना, ओमेगा बदलना है ना एक्स बदलना है, सेम है ना, सेम रिफ्लेक्शन में मीडियम क्या है सेम, तो ये कितना हो जाएगा 2t माइनस 4x। बस एक चीज करना है, इसमें वेव इधर थी इसमें वेव इधर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस ना। अब देखो एम्पलीट्यूड किधर है नीचे है, तो यहां पे क्या लग जाएगा एक माइनस, यहां तक कोई दिक्कत। ये आपकी हो गई इसकी रिफ्लेक्शन की इक्वेशन। अब किसकी लिखना है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ आया, ये वाला भी सिखा देता हूं मैं। देखिए वाई ट्रांसमिशन की लिखना है ना, वाई ट्रांसमिशन इज इक्वल टू क्या होगा ए ट्रांसमिशन, ए ट्रांसमिशन कितने के बराबर है 10/3 ना, ए ट्रांसमिशन हो गया, और क्या होगा साइन, अच्छा ओमेगा तो वही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 2t, अच्छा के क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा चेंज, क्या हो जाएगा चेंज, मान लेते हैं क्या चीज हो जाएगी के डैश हो जाएगा ना, तो के डैश मुझे निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा के डैश, के डैश जानते हैं कहां से निकलेगा, थोड़ा सा आप खुद सोचिए, फ्रीक्वेंसी दोनों रस्सी में क्या होगी दोनों स्ट्रिंग में सेम, तो आपको पहले से पता है के डैश अगले पेज में निकाल देते हैं, देखिएगा ध्यान से, v इज इक्वल टू क्या होता है लेमडा f, f इज इक्वल टू क्या होगा f इज इक्वल टू v बाई लेमडा ना। अच्छा फ्रीक्वेंसी दोनों रस्सी के लिए क्या है कांस्टेंट, तो क्या लिख सकते हो v1 बाई लेमडा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाए v2 बाई लेमडा 2, यहां तक कोई दिक्कत। अब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो v1 कितने के बराबर है 2v ना, और v2 कितने के बराबर है v, क्या कैलकुलेट करना है लेमडा 2, लेमडा 1 का जुगाड़ मैं करना पड़ेगा हमें, कहां से, यहां से देखिए पिक्चर से, ये वाली चीज क्या है बताइए के है ना, क्या है के से लेमडा का जुगाड़ हो सकता है ना, ये वाली इंसिडेंट वाली है ना, ये कौन सी है, यहां से के का जुगाड़ हो सकता है, इसका जुगाड़ हो सकता है के का, तो के का जुगाड़ करते हैं, के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई
लेमडा, के की वैल्यू कितना है 4 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, 2 से 2 कैंसिल, लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 2, और ये लेमडा कौन सा है 1 वाला, लेमडा कौन सा है 1 वाला। अब देखिए लेमडा 1 कितने के बराबर हो गया 2v, और यहाँ पे पाई बाई 2 लिखने से बेहतर है कहाँ लिख लीजिए ऊपर, इक्वल टू क्या हो जाए v बाई लेमडा 2, v से v कैंसिल, लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई ना। अच्छा जब लेमडा 2 आ गया तो अब कोई बड़ी बात नहीं है k2 निकालना, क्या निकालना k2 निकाल, तो k2 इज इक्वल टू क्या होगा k2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा 2, लेमडा 2 की वैल्यू कितना है पाई बाई, बाई लिखने से बेहतर है कहाँ लिख ले ऊपर, पाई से पाई कैंसिल, k2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आ गया ना। इसी को क्या बोले हो k डैश ना, k डैश कितना हो गया 8, बस आप यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए, यहाँ पे k डैश की जगह पे कितना हो जाएगा 10/3 साइन 2t माइनस 8x, लिखो टी की नहीं इक्वेशन, समझ आ गया पूरा, एक बार कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये वाला पार्ट लिखो, ये तो बताइए क्लियर है। चलो अगला पेज देख लो, ये वाला भी कॉपी कर लीजिए। यहां तक हो गया, समझ आ गया ना एक एक वर्ड। अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए इसमें बगैर पेन उठाए आपको जवाब देना है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन ध्यान से। अभी वो फोर्थ वाला केस अभी करेंगे, ये कौन सा एग्जाम्पल है रेयरर से डेंसर, इसके बाद करेंगे कौन डेंसर से रेयर, पहले इसको क्वेश्चन को कर लीजिए। देखिए इसमें पेन नहीं चलाना, आंसर देना है। देखिए कह रहा है एक कंपोजिट स्ट्रिंग इज मेड अप बाय जॉइन टू स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट मासेस, एक का मास पर यूनिट लेंथ कितना है म्यू है और दूसरे का कितना है 4 म्यू ना। अब कह रहा है द कंपोजिट स्ट्रिंग इज अंडर द सेम टेंशन ए ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन है ये वेव इक्वेशन। अच्छा वेव किस तरफ चल रही प्लस एक्स या माइनस एक्स, अगर दोनों t और x का साइन सेम हो तो किधर चलती है अपोजिट माइनस में चल रही। चलो अभी बना लेंगे इसकी पिक्चर, वेयर t इज इन सेकंड x इज इन मीटर इज सेंड अलोंग ए लाइटर स्ट्रिंग टुवर्ड्स द जॉइंट, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सेंड अलोंग द लाइटर स्ट्रिंग टुवर्ड्स द जॉइंट, लाइटर से किधर चल रही है डेंसर की तरफ, तो ये वाली स्ट्रिंग कौन सी हो गई लाइटर, और ये वाली स्ट्रिंग कौन सी हो गई, कौन सी हो गई डेंसर ना। अच्छा वेव किधर से किधर चलती है लाइटर से डेंसर की तरफ, ये लाइटर हो गई ना। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों पिक्चर बनाई है, इधर की तरफ चल रही है ना माइनस एक्स की तरफ, तो इधर क्या होगा माइनस एक्स, इधर क्या होता है प्लस एक्स। चलो ये जस्टिफाइड हो गया। अब आप देखिए जब ये जा करके टकराएगी तो टकराएगी तो क्या होगा रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, तो ए क्या आएगा रिफ्लेक्शन, और क्या होगा कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा ट्रांसमिट हो जाएगा ऐसे, ट्रांसमिट हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा ए ट्रांसमिशन। समझ गया ना, पिक्चर वही है, आएगी वेव टकराएगी, टकरा के क्या होगी रिफ्लेक्ट, और कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा ट्रांसमिट हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आप देखिए कौन सा सही होगा, सबसे पहले इक्वेशन ये है, तो जब टकरा करके वापस आएगी, इधर से जा रही थी इधर वापस आएगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस जो है वो क्या हो जाएगा माइनस। तो पहले तो इसमें देखिए 5t माइनस 40x 5t माइनस 40, ये दोनों ऑप्शन क्या है गलत ना। जस्ट क्या हो जाएगा यहां पे जब टकरा के वापस आएगी क्या हो जाएगा, ये अगर कौन सा है निगेटिव x, तो ये कौन सा है पॉजिटिव x ना।
तो पॉजिटिव एक्स के लिए दोनों का साइन क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो ये तो गड़बड़ दिया हुआ है, समझ आए? ये वाला सही। अब इन दोनों में से ढूंढना है। आपको पता है रिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड कैसा हो जाता है? क्वेश्चन पढ़िए, द इक्वेशन ऑफ वेव पल्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द जॉइंट। रिफ्लेक्शन वाला पूछ रहा है तो क्या हो जाता है? अपोजिट। कौन सा सही है? करना भी नहीं पड़ा आपको। समझ आ रही ना बात? कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर है ना? चलो ये वाला देखो ना, कह रहा है साउंड वेव ट्रेवल 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू वार्म एयर। किससे चलती है? वार्म एयर से। तो ये वार्म एयर हो गई, और किस में जाती है? थ्रू ए ब्रास। अच्छा, एयर कैसी चीज है? रेयर। और ब्रास कैसा होगा? है ब्रास कैसा होगा? डेंसर। तो ये वाली कौन सी लाइन है? ब्रास की। और ये कौन सी है? एयर की ना। ये रेयरर और ये डेंसर। कोई दिक्कत? रेयरर से किधर जा रही है वेव ट्रेवल करके? डेंसर की तरफ। अब देखिए, कह रहा है इसमें स्पीड कितना है? 350 मीटर पर सेकेंड। अब जब इसमें जाती है तो कितना है? ब्रास 3000 मीटर पर सेकेंड ना। द वेवलेंथ ऑफ इतना हर्ट्ज एकॉस्टिक वेव एज इट इंटर्स द ब्रास। अच्छा, 7 हर्ट्ज किसमें है? 700 हर्ट्ज एयर में। जब ब्रास में इंटर करती है ना, तब आपको क्या बताना है? वेवलेंथ। क्या बताना है? वेवलेंथ बताना। जब वेव किधर से किधर जाती है? एयर से ब्रास में जाती है, तो कह रहा है वेवलेंथ कितना गुना बढ़ जाएगी? क्या? वेवलेंथ कितना गुना बढ़ जाएगी? समझ आ रही ना? अच्छा, एक वर्ड यहां पे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग आप समझते हो? एकॉस्टिक। एकॉस्टिक मतलब होता है साउंड से रिलेटेड। जैसे लाइट वेव होती है, वैसे एकॉस्टिक मतलब साउंड वेव। समझा? तो साउंड वेव जब एयर से ब्रास में जाएगी, कहां जाएगी? ब्रास में जाएगी। तो ब्रास में जाएगी, कह रहा है यहां पे एयर में वेलोसिटी इतना है और इसमें वेलोसिटी इतना है। तो आप ये बताइए वेवलेंथ कितना गुना हो जाएगी? बढ़ जाएगी या घट जाएगी? क्या होगा? समझ आ रही? खैर, अब देखिए यहां पे क्या होगा। एकदम आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं, ये मेरे ख्याल से रेयर और डेंसर भी लिखना उतना सही नहीं है। बस इतना समझिए, फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में क्या होगी? सेम फ्रीक्वेंसी। यहां पे जो होगी वही फ्रीक्वेंसी यहां पे होगी। तो F1 बराबर होगा किसके? F2 के। अच्छा, F कितने के बराबर होता है? V1 डिवाइड बाई लेमडा 1, V2 डिवाइड बाई लेमडा 2 ना। V1 कितने के बराबर है? 350। और ये कितना? लेमडा 1। ये कितना है? 3500। और ये कितना? लेमडा 2। लेमडा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? लेमडा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स ऑफ लेमडा 1 ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। लेमडा 2 कितना आ जाएगा? ये तो कैलकुलेशन कर ही ले जाओ, कितना गुना हो जाएगा? इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 10 ना। इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 10, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ये रेयर डेंसर हटा दो, उतना कोई जरूरी नहीं है, जरूरत है। फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे क्या होती है? सेम होती है। क्लियर रहेगा? समझ गए ना? चलो, अब एक लास्ट आखिरी बात कर लेते हैं, ठीक है? जब डेंसर से किधर जाएंगे? रेयर। ये वाली पिक्चर एक बार देख लीजिए। जब डेंसर से रेयरर जाते हैं, जब रेयरर से डेंसर जाते हैं तो रिफ्लेक्शन में वेव क्या हो जाती है? पलट जाती है। फेज डिफरेंस कितने का आता है? 180 का। और जब डेंसर से रेयरर जाएंगे तो वेव पलटेगी नहीं, जिस डायरेक्शन, बस क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में आती है, लेकिन एम्पलीट्यूड ऊपर था तो ऊपर ही रहे। अब देखिए, ठीक है, देखिएगा फोर्थ केस ना।
फोर्थ केस। किधर से किधर जा रहे हैं? डेंसर। ये हो गया आपका कौन सा? डेंसर। और ये आपका कौन सा हो गया? रेयर ना। पल्स यहां पे बनी, और बड़ी कर लेते हैं पल्स ना। इसका एम्पलीट्यूड कितने के बराबर? ए के बराबर। ये फोर्थ केस है, ठीक। इधर ट्रेवल कर रही। अब क्या होगा जब डेंसर से किधर जाएगी? डेंसर से किधर जा रही? रेयरर। जब डेंसर से रेयरर जाते हैं तो क्या होता है? डेंसर से रेयरर जाने पे ट्रांसमिशन होगा कुछ, और रिफ्लेक्शन थोड़ा सा होगा। रिफ्लेक्शन क्या होगा? थोड़ा सा। तो देखिएगा, ये हो गई, और उसी डायरेक्शन में होगा, ये क्या कहलाएगी? ए रिफ्लेक्शन ना। और कुछ वेव क्या कर जाएगी? ट्रांसमिट। ट्रांसमिट ज्यादा होगी। ट्रांसमिट क्या होगी? ज्यादा होगी। ये क्या कहलाएगा? ए ट्रांसमिशन ना। इधर रेयरर है ना, ठीक है। तो डेंसर में रिफ्लेक्ट होकर के कम आएगी, ट्रांसमिट ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए, अगर इसकी इक्वेशन लिखना, अभी लिखा कहाँ है ये? क्योंकि इसमें क्या है, देखो यहां पे तो बताया ना, ये कहाँ गया ये वाला? इसमें फिक्स्ड एंड होने की वजह से ये मार के पलट देता है। इसमें फ्री एंड हो ना, तो ये पलट नहीं पाएगा, इसके पास इतनी ताकत नहीं है। समझ आ रहे हैं? तो ये इतना ताकतवर नहीं है कि इसकी वेव को पलट सके। कहाँ गया? हाँ, समझ गए ना। तो इतनी ताकत नहीं है कि ये इसके वेव को पलट सके, तो इसी डायरेक्शन में वापस आए। क्लियर रहेगा? अब देखिए इसकी इक्वेशन लिखिए, y रिफ्लेक्टेड क्या होगा? a रिफ्लेक्टेड साइन, और क्या होगा? अगर ये वाली पहले लिखते हैं ना, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो जब इसको लिखोगे तो ये दोनों चीजें क्या रहेगी? सेम, ओमेगा टी माइनस के एक्स। बस यहाँ पे क्या होगा, वेव इधर थी, ये अपोजिट है, तो अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। और एम्पलीट्यूड इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, तो नहीं चेंज कर। समझ आ? अब आ जाते हैं इस पे, वाई ट्रांसमिशन। वाई ट्रांसमिशन लिखते हैं, वाई ट्रांसमिशन, ए ट्रांसमिशन, और क्या होगा? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। के क्या हो जाएगा? ओमेगा तो नहीं चेंज होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो ओमेगा तो वही रहेगा, और एम्पलीट्यूड ऊपर ही है तो प्लस ही रहेगा। बस क्या चीज चेंज होगी? ए डैश। यहां तक क्लियर है? तो इसको कर लीजिए, बाकी यहां तक हो गया। अब कल पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव। क्या पढ़ेंगे? स्टैंडिंग वेव। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।